हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 8। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 7 तक सिस्टमेटिकली सब कुछ कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर बना था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको हेल्प मिल जाती थी कि हु विल ऑक्सीडाइज और हु विल रिड्यूस। देन जब ये कंप्लीट हुआ तो हमारे पास में ये हमने मालूम कर लिया। देखो जरा हम क्या कहना चाहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हमने बोला था कि हमको दो बातों को यहां पर स्टडी करना है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। किसका हु विल ऑक्सीडाइज, किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। हमने ये पढ़ा था किसका हु विल ऑक्सीडाइज, हु विल रिड्यूस। तो ये कौन पता था, इसका आंसर किसने दिया, इसका आंसर दिया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने। अब हमारे पास में ये तो कंप्लीट हो गया था पूरा एक पार्ट, जिसको हमने बोला था क्वालिटेटिव पार्ट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, क्वांटिटेटिव पार्ट। कितना, हाउ मच, कितना, हाउ मच, कितना क्या पूछ सकता है, कितना वेट सॉलिड है तो, कितना मोल, कितना वॉल्यूम, ये सारी बातें हम सब, कितना टाइम, कितना। तो हमने बोला था जब तक आप ये पहला पार्ट कवर नहीं कर पाओगे, किसका हाउ मच, वो किसका, तो कितना कैसे याद कर सकते हो। हु विल जब तक याद नहीं होगा, हु विल जब तक आप नहीं निकाल पाओगे, हाउ मच कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये तो कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कितना। अब हमको यहां पर क्वांटिटी बताना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जब हमको क्वांटिटी बताना है तो हमने बोला था यहां पर फार्मूले आएंगे, क्या आएंगे, फार्मूले। और जब ये फार्मूले आएंगे तो फार्मूले की हेल्प से ही तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां पर कैलकुलेशन करना है, किसकी कैलकुलेशन करना है ये बताता है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहां पर हमने एक पार्ट को कंप्लीट किया था सिस्टमेटिकली। अब देखो हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया था, हमने एक सेल लगाया था, ये लगाया हमने एक सेल। जब एक सेल बनाया तो हमने इसमें इलेक्ट्रोड लगाए। यहां पर हमारे पास था नेगेटिव चार्ज और यहां पर हमारे पास था पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या बोला हमने, नेगेटिव चार्ज को हम बोलते थे कैथोड और पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते थे एनोड। और ये कोई इलेक्ट्रोड लगाया था, मान लीजिए हमने प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए थे, इतनी सारी बातें थी। और इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, यहां पर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था जो केटायन और एनायन का बना था, C+ और A- का हमारे पास में बना हुआ था। इतनी बातें हमने लास्ट टाइम में की थी, इतनी बातें हमने लास्ट टाइम में की थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, इतनी बातें हमने लास्ट टाइम में की थी। अब हमको बात करना है कितने के ऊपर, हाउ मच वेट। तो यहां पर हमारे पास में आते हैं फार्मूले। तो फार्मूले के लिए सबसे पहले हमारे पास में लाइन में जो लगे थे वो लगे थे फेराडे। क्या लगे थे, फेराडे। तो फेराडे के यहां पर दो नियम दिए उन्होंने, फेराडे का रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यहां पर फेराडे का फर्स्ट रूल, पहला लो। तो फेराडे का पहला लो क्या है उसको बात करेंगे आज। देन लास्ट जो आने वाली नेक्स्ट क्लास है उसमें हम फेराडे का सेकंड लो देखेंगे। आज हेडिंग डालिए आप, फेराडे का लो फर्स्ट लो, फेराडे फर्स्ट लो, हेडिंग डालिए। क्या बोलता है फेराडे, फेराडे ये बोलता है, जैसे सेल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यहां पर जैसे ही हमने नेगेटिव चार्ज किया इसको, ये पूरी रोड कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही यहां पर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, नेगेटिव चार्ज आया, तो ये पूरी रोड कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, ये पूरी रोड कैसी हो गई, पॉजिटिव चार्ज। ये तो आपको मालूम ही है। अब हमको मालूम है कि हमारे पास में जो एनायन है, इस साइड लिख देता हूं मैं आपको, एनायन। और हमारे पास ये जो केटायन है, एनायन क्या था हमारे पास में, Cl-, केटायन क्या था हमारे पास में, सही तो लिखा था, उल्टा क्यों लिख दिया हमने। ये हमारे पास केटायन और ये था हमारे पास में एनायन। हमारे पास में एनायन कौन था और केटायन कौन था, याद है, हमारे पास में एनायन था Cl- और केटायन था Na+। अब उसने ये बोला है, हमको ये मालूम है कि जो Na है वो यहां जाएगा धीरे धीरे, Cl जो है वो यहां आएगा धीरे धीरे आएगा। हमने बोला था भाई Na का रिडक्शन होगा और Cl का ऑक्सीडेशन होगा, हो गया। हम जानते हैं इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है, इसमें हमारे पास रिडक्शन होता है। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये हमको पता है। लेकिन क्वेश्चन ये है
कि कितना Na आएगा यहां पर। हम बोलते हैं धीरे धीरे Na आएंगे और यहां डिपॉजिट हो जाएगा आपका, इस वाली रोड के ऊपर Na आएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और Cl आएगा और इस वाली रोड के ऊपर डिपॉजिट हो गया। क्वेश्चन यह है हमारे पास है कि जब हमारे पास में Na कैथोड पे गया तो हाउ मच, कितना Na का वेट है, कितना हमको Na मिला, सोडियम कितना मिला। या क्लोरीन जब हमारे पास में एनोड पे गया, Na कहां गया, कैथोड पे गया, क्लोरीन जब हमारे पास में एनोड पे गया, हाउ मच, कितना हमको वॉल्यूम मिला या कितने मोल मिले Cl2 के। अब ये जो कितना है इसके लिए हमारे पास में आया फेराडे का लॉ। तो Na के मोल मिले यहां पर, लेकिन कितने मिले। अभी तक हमसे पूछा था कि बताइए कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। तो हमने कैथोड प्रोडक्ट निकाला था क्या, Na, एनोड प्रोडक्ट निकाला था क्या, Cl2। लेकिन अब पूछ रहा है भाई ये तो ठीक है, अब ये बताओ कितना मिला Na और कितना मिलेगा Cl। तो उसके लिए हमारे पास में नियम आता है पहला, जिसको बोलते हैं फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फेराडे फर्स्ट लॉ बोलता है, बोले कि आपके पास में Na और Cl उतना मिलेगा जितना आपने चार्ज फ्लो किया होगा। मतलब कितना मिला, मतलब वेट पूछ रहा है, वेट कितना मिला। तो फेराडे ने बोले कि वेट उतना मिलेगा, W यहां लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, हमको वेट उतना मिलेगा, वेट मतलब W प्रोपोर्शनल Q। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि आप Q क्या है, चार्ज, Q क्या है, चार्ज, W क्या है, वेट, वेट ऑफ प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड लिख लो यहां पर। W क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन करता हूं, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो W लिखो, W क्या है, वेट ऑफ प्रोडक्ट, W बराबर यहां लिख दूं मैं, W बराबर, अच्छा ये जरा डेफिनेशन पढ़ो, इसकी डेफिनेशन क्या है। वेट मतलब W, वेट ऑफ द प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड, एट इलेक्ट्रोड, weight of product at electrode is directly proportional to the charge flowing in the circuit। शॉर्टकट में ये लिखा हुआ है, उसने बोला है कि weight of product उतना होगा जितना समय तक आप चार्ज को फ्लो करोगे, जितना चार्ज फ्लो होगा weight उतना ही होगा। मतलब चार्ज यदि आपने 2 मिनट के लिए फ्लो किया तो उसका प्रोडक्ट, और चार्ज यदि आपने 30 मिनट तक फ्लो किया तो उसका प्रोडक्ट, किसका वेट ज्यादा होगा, जिसका चार्ज 30 मिनट है। जिसमें 30 मिनट तक चार्ज पास किया उसका वेट ज्यादा होगा, जिसमें आपने 2 मिनट तक चार्ज फ्लो किया उसका वेट कम होगा। इसलिए उसने बोला कि हमारे पास में W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, मतलब कि वेट उतना मिलेगा जितना चार्ज फ्लो करोगे, जितने टाइम तक चार्ज फ्लो करोगे। ज्यादा चार्ज ज्यादा प्रोडक्ट, कम चार्ज फ्लो किया कम प्रोडक्ट। अब एक बात और बताओ, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाया, जब हटाया तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हमने लिख दिया यहां पर Z, और ये तो हमारे पास में Q है। अब ये हमारे पास में फार्मूला आया, ये किसने दिया, ये फेराडे ने दिया। अब यहां पर W क्या है, W आपके पास में है W इक्वल टू वेट ऑफ द प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड। हमारे पास में W क्या है, W है यहां पास में वेट ऑफ द प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास में Q क्या है, Q है हमारे पास में कितना चार्ज फ्लो हुआ, मतलब चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। उसने बोले कि हमारे पास में इस सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो हुआ उतना ही हमारे पास में वेट मिलेगा। ये तो बात समझ में आ रही है ना। देखो आप इसमें थोड़ा सा चार्ज दिया 2 मिनट तक, हो सकता है ने थोड़ी समय में यहां पर जाए, कम मात्रा में जाएंगे। चार्ज यदि आपने कम लगाया तो कम मात्रा में जाएंगे, चार्ज यदि आपने ज्यादा लगाया तो ज्यादा मात्रा में जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट से मिलेगा।
बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब यहां पर हमारे पास जेड क्या है? जेड है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जेड बराबर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है यहां पास में जेड। जेड क्या यहां पास में है? जेड यहां पास में केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कांस्टेंट भी आप बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में W हो गया, Z हो गया, Q हो गया। अब जरा आप बताओ, क्या आपने पढ़ा हुआ है कि W यहां Q को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? Q इक्वल टू I इंटू टी, मतलब ये आपने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं बी नोट डेट कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। I क्या है? I है करंट, वे यार जहां पर I इक्वल टू क्या है? I इक्वल टू क्या है? I यहां पास करंट, और T क्या है? T यहां पास टाइम, T क्या है? टाइम। और Q क्या है? Q यहां पास चार्ज, वो तो लिखा ही हुआ है यहां पास में। Q क्या है? चार्ज। तो यही लिख देते हैं हम, जो Q है, Q बराबर क्या है? चार्ज, या यहां लिख दो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम करंट, भाई हमारे पास चार्ज क्या है? चार्ज क्या है? कितना करंट कितने टाइम के लिए पास कर रहे हैं, वही तो हमारे पास में चार्ज है। कितना करंट हमने पास किया, ये क्या है? प्लस और माइनस है। जब हम करंट लगाते हैं तो एक प्लस होता है, एक माइनस है। कितना करंट कितने टाइम के लिए हमने फ्लो किया, वही तो हमारे पास में क्या है? चार्ज है। तो हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। I मतलब करंट और T मतलब टाइम। कितने टाइम के लिए आपने करंट पास किया, वही तो होता है आपस में Q। बात समझ में आ रही है? अब देखो जरा, हमको क्या निकालना है? टोटल बेट। किसका बेट? Na का बेट या Cl का बेट, हमको बेट निकालना है, W। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहां पर W कितना होगा, बेट कितना होगा? तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? कैसे? जरा इधर देखो, Z की वैल्यू क्या होगी? अब Z की वैल्यू पर डिपेंड करता है सब कुछ कि Z की वैल्यू क्या रखें हम, तो हमारे पास W हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ Z कैसे निकालें? तो यहां से आप ऐसे नहीं कर सकते क्या? Z इक्वल टू W अपॉन Q। ये देखो, Z इक्वल टू W अपॉन Q। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारे पास में यदि हमको Q की वैल्यू मिल जाए, Q मतलब हमको ये पता चल जाए चार्ज कितना है, तो हम ये बता सकते हैं वेट कितना है। बात समझ में आ रही? अब माना हमने, ऐसा हमने माना कि जो Q बराबर है वो आपके पास में 1 कूलम है। Q कितना पास किया आपने? 1 कूलम पास किया। पूरा लिख दूं? 1 कूलम हमने पास किया Q। तो अब यहां पर जा Q की वैल्यू उठाकर 1 तो रख दो। कितना चार्ज फ्लो किया? तो हमने फ्लो किया 1 कूलम। कितना फ्लो किया? 1 कूलम चार्ज फ्लो किया। तो यदि हमने 1 कूलम चार्ज फ्लो किया तो Q की वैल्यू उठा के रखो 1। तो अब यदि हमने इसका चार्ज फ्लो कराया तो Z की वैल्यू कितनी आई? Z बराबर हो गया W का, जबकि हमारे पास में Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है हमारे पास में टोटल इसका रिप्रेजेंटेशन। पूरा डिपेंड इस बात पे करेगा कि हमारे पास में यहां पर Q कितना है, कूलम। कितने कूलम आपने चार्ज फ्लो कराया। हम जानते हैं, एक नोट लगा के लिखो, मैं आपको कल भी लिखवाया था। इतनी बात सही में आई, क्योंकि इतना लिखना पड़ेगा, मैं मिटाऊंगा उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये सारा हमको रफ करना पड़ेगा। अब जरा एक नोट लगा के लिख तो लो, दिख तो रहा है ना भाई सभी को नोट? जरा आप नोट लगा के लिखो। हम जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? मैंने आपको कल लिखवाया था 96500 कूलम। इतना चार्ज होता है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना होता है। इस बात को गांठ बांध लेना, ये हमको बहुत काम आएगा। किसके लिए चार्ज है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज इतना है। अब ये कहां से आया? ये कहां से आया बताता हूं। देखो बेटा, हमारे पास में हम जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? बी नो देट, ऐसा लिख लेना आप, बी नो देट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बराबर बताओ कितना होता है, आपने पढ़ा है 1.6 इंटू 10 की पावर 9 कूलम, इतना ही होता है। 9 नहीं 19 है वो, 19 है, 19 कूलम इतना होता है यहां पास में चार्ज। ये कहां पढ़ा अपन ने, 9th में, 10th में, 11th में खूब पढ़ा है क्या, कि हमारे पास में जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इतना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। लेकिन हमको एक बात भी तो मालूम है कि इन 1 मोल, अब यदि हम मोल की बात करें यहां पर तो 1 मोल बराबर कितना होता है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर ये होता है, बात समझ में आ रही है। 1 मोल बराबर एवोगैड्रो नंबर होता है, पूरा लिख दूं क्या, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल में कितना होगा चार्ज, देखो चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन का इतना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, लेकिन एक एवोगैड्रो नंबर हम जानते हैं 1 मोल के बराबर होता है। और एक एवोगैड्रो नंबर को हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कितना, 6.023 इंटू क्या लिखते हैं 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन, इतने होते हैं हम जानते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ये एवोगैड्रो नंबर होता है। अच्छा हम बात कर रहे हैं 1 मोल की, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब जरा बात करो 1 मोल के ऊपर चार्ज कितना हुआ, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 के पावर 23 इंटू उठा के ये रख दो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। जरा इसको मल्टीप्लाई करो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में आएगा 96486। इसको कैलकुलेट करो, कहां लिख दूं मैं, यही लिख दूं, ये आएगा 9, देखो ये कितना है यहां पास में 96 कितना है 500, तो ये आता है यहां पास में 96486 इतना आता है, इतना इसमें डिफरेंस होता है कूलम में। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इतना आएगा। समझो मैंने क्या बताया, हम जानते हैं कि चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना होता है, लेकिन हमको 1 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, हमको 1 मोल चाहिए। तो हमको मालूम है कि 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर, तो एक एवोगैड्रो नंबर बराबर इतना होता है। तो अब 1 मोल के लिए हम निकाल सकते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब हमको 1 के लिए निकालना है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 मोल के लिए कितना हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उठा के यहां से रख दी, ये पूरा आ गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ जाएगा, देखो 1 मोल बराबर इतना आया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उठा के ये रख दी, तो टोटल हमारे पास में इतना आता है कूलम। लेकिन इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, देखो ये है 96500, ये है 96486, तो ये हमारे पास में सिमिलर इतना ही होता है लगभग। कितना, इसको हम इतना लिख सकते हैं राउंड फिगर में 96500, ये हम राउंड फिगर में लिख सकते हैं। और ऐसा ये किसने दिया था, ये हमारे पास में जो केमिकल की ब्रांच है वहां से आया कि भाई आप इतना नहीं इतना यूज करोगे, ये थी पूरी कहानी। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल तो आज हमारे पास में यहां से लेकर यहां तक की बात हुई, ये मेन था, ये तो मैं आपको कल बता दिया था, इसको याद रखना। ये भले याद ना रखो चलेगा, ये याद ना रखो चलेगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए आया कहां से। ये याद नहीं रखो तो चलेगा, कोई आपकी नैया नहीं डूबी जा रही है, आपको लगता है कि सर हम याद नहीं रख सकते, मत रखो, कहां से आया वो मैंने बता दिया, लेकिन इसको याद रखना है। चार्ज ऑन 1 मोल बराबर होता है 96500। बात समझ में आ रही है। ये है हमारे पास में पहला नियम। अब जरा इसको जल्दी से लिख लो, मैं इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और फाइनली हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी था लो यही था, कंप्लीट हो गया, अब कुछ भी नहीं बचा, बस हमको इसको अप्लाई करना है एक क्वेश्चन के ऊपर। तो जल्दी से लिखो, मैं इसको रब करता हूं, लिखो। हाँ तो बच्चों अब हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि आखिर हम बात क्या करना चाहते हैं। देखो लास्ट एग्जांपल जो हमने लिया था लास्ट क्लास में, लास्ट एग्जांपल जो लिया था उसी से हम बात करते हैं। जैसे आपको मालूम था कि हमने यहां पर जो यूज किया था वो किया था NaCl, और वो भी कैसा, मोल्टन, ये हमने यूज किया था, जिसमें से हमने बोला था कि यहां से हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में यहां से मिलेगा Na+, यहां से मिलेगा Cl-, और Na+ और Cl- अब इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाया, एक है हमारे पास में कैथोड और एक है हमारे पास में एनोड।
अब जो Na है हमारे पास में, Na कहां जाता है? कैथोड पे। और जब Na कैथोड पे जाता है तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो हम यहां पर यदि मान लो कैथोड की रिएक्शन लिख लें तो कैसे रहेगा? जरा ध्यान से देखो हम क्या लिख रहे हैं। हम यहां पर लिख रहे हैं, यहीं से चालू कर देते हैं ताकि अच्छा रहे हमारे पास में। ये अब हमारे पास में क्या है प्यारे बच्चों? हमारे पास में है यहां पर कैथोड। हाँ, पास में है कैथोड। कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, वो कैथोड पे होता है यहां पास में रिडक्शन। क्या होता है आपस में? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए कौन जाएगा? यहां से जा रहा है यहां पास में Na। तो क्या होगा यहां पास में? अब यहां पर हमारे पास में होता है कुछ ऐसा कि Na जाता है प्लस, Na प्लस जाता है कैथोड के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन इससे कर लेता है गेन। एक इलेक्ट्रॉन इससे कर लिया गेन, मैं यहां एक लिख देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन कर लिया गेन। और जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास में बना Na, जो कि क्या है पास में? मेटल। कितना Na बना? एक Na। तो हम केमिस्ट्री भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास में एक मोल क्या बना? Na। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते केमिस्ट्री भाषा में? कह सकते हैं। हमने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? बताओ जरा। ऐसा पढ़ा? तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जब हमने इस सेल के अंदर, अच्छा एक बात और बताओ, इसको हमने क्या बोला? इसको बोला हमने मोल। तो इसको हम मोल नहीं बोलेंगे? एक मोल। बात समझ में आ रही कि नहीं? केमिस्ट्री की भाषा में कैलकुलेशन मोल में करते हैं। क्या इसको मोल नहीं बोलेंगे? बोलेंगे एक मोल। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं कि जब हमने एक मोल सोडियम आयन को एक मोल इलेक्ट्रॉन दिया तब एक मोल सोडियम मेटल मिला। समझे? ऐसे तो पढ़ते थे हम, याद है? जब हम एक मोल सोडियम आयन को एक मोल इलेक्ट्रॉन देते हैं तब हमको एक मोल Na का प्रोडक्ट मिलता है। यहां समझो, सर्किट में माना हमने जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन की या प्रोवाइड की, उस समय Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से गेन किया और Na में कन्वर्ट हो गया। ये हम जानते हैं, ये हमने पढ़ा है और ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और ये मोल वाली कैलकुलेशन हमने बहुत पहले देखी थी क्लास 11th में कि केमिस्ट्री की लैंग्वेज में यदि कोई कैलकुलेशन की जाती है तो उसको हम मोल में लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम सर्किट में एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना? एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, चाहो तो आप ऐसा लिख लो, कैसा? कि एक मोल इलेक्ट्रॉन सर्किट में देने पर हमको क्या मिला? एक मोल Na का मेटल मिला। ऐसा चाहो तो आप लिख लो, या मिलता है, या हमारे पास प्रूफ हो गया, या हमने प्रूफ किया। बस इस वाली क्लास में हमने चेंज कुछ नहीं किया, चेंज इतना ही किया है कि यहां पर इस बार हमने क्या लगा दिया? मोल। एक मिनट, यहां पर हमने क्या लगा दिया? मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉन से एक मोल हमको क्या मिला? जेड मिला। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमको क्या निकालना है? वेट। क्या निकालना है? वेट। मतलब यहां पर ये हुआ कि हमको वेट किसका मिलेगा? Na का। अब हमको ये पता चल गया हु विल ऑक्सीडाइज या हु विल रिड्यूस। अब बात करना है हाउ मच, कितना Na मिला। जब हमने सर्किट में पास किया इलेक्ट्रॉन एक मोल तो हमको Na मिला, लेकिन कितना मिला? कितना मिला मतलब वेट पूछा। किसका वेट? Na का वेट। अभी हम Cl की बात नहीं कर रहे हैं, हम Na से ही काम चलाएंगे। कितना वेट मिला हमको? अब हमको बात करना है वेट की कि W बराबर कितना हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इस वाले इक्वेशन से कि हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं W बराबर Z। ये होता है ना, W बराबर क्या होता है? Z। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? W बराबर ZNA, ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो रे भाई। W बराबर क्या होता है? W बराबर हो रहा है Z। तो वेट हमारे पास कितना मिला? W मिला हमको Na, तो हम इसको लिखेंगे W इक्वल टू ZNA। लिखने बस एक तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। लिखने का एक तरीका है। W बराबर हमने क्या लिख दिया? ZNA। इतनी बात सही में आ रही? लेकिन बात यही तो पूछ रहा है कि बताइए यहां पर जो ZNA है वो कितना मिला? हमको नहीं पता कितना मिला। अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना मिला।
हाउ मच, कितना मिला। ये शायद लगता है थोड़ी टेढ़ी लाइन खिंच गई ना, ये टेढ़ी हो जाती है हमेशा, लाइन कभी सीधी नहीं आती मेरे से। कोशिश करते हैं एक बार थोड़ा सीधा लाइन खिंच जाए, थोड़ा अच्छा लगता है। अभी भी टेढ़ी है, कोई बात नहीं, चलो काम चला लो यार प्यारे बच्चों, उसमें क्या है। हाँ, तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, बात ये कर रहे हैं कि हमारे पास में जेड कितना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास में कितना मोल है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन करने पे इतना Na मिला। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, अभी हमने देखा था कितना होता है, 96500 कूलम। जब हमने इसके ऊपर 1 मोल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया, मतलब हमने इतने कूलम 96500 कूलम हमने दिया, क्योंकि हम तो यही जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है। ये बात समझ में आ रही है कि हम ये जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है। मतलब ये हुआ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। सो हम ये बोल सकते हैं हमारी भाषा में क्या, कि जब हम इसमें 96500 कूलम 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, क्यों देते हैं, तो हमारे पास में 1 मोल क्या बनता है, Na बनता है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1 मोल Na बनता है, बन गया 1 मोल Na। बोला हाँ या ना। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जब हमने 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी दी तो 1 मोल Na बना। अब 1 मोल Na कितना होता है, बोलो 1 मोल Na कितना होता है। हम जानते हैं वी नो दैट कि 1 मोल Na बराबर 23 ग्राम होता है। याद है, याद है कि नहीं। अरे भाई, अरे ये ऐसा है, देखो Na का एटॉमिक नंबर 11 और ये कितना है 23, इतना ही तो होता है। तो हम जानते हैं कि जब 1 मोल हमने यहां पर Na लिखा, तो हम इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में कितना है, 96500 कूलम पे हमको कितना Na मिला, 23 ग्राम Na मिला। क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, बोलो रे भाई बोलो, क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि सर्किट में जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिया तो 1 मोल Na मिला। 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं 96500। बात समझ में आ रही है। तो बस इतना हमको मिला। लेकिन हमको इतने कूलम की बात नहीं करनी है, हमको 1 कूलम की बात करनी है। बात समझ में आ रही है। हमको क्या करना है, यहां पर हमको 1 कूलम की बात करनी है। हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया 96500, लेकिन हमको 1 कूलम की बात करनी है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, 1 कूलम के लिए निकालो। हम जानते हैं बी नो देट, हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बी नो देट। क्या जानते हैं, यहां से देखो जरा, यहां से ये वाला जो क्यू है वो कैसे आया था, हम क्या जानते हैं ये क्यू कैसे आया था। जब हमने यहां पर ये डब्ल्यू आया, जेड कब आया, जब जेड आया, जब हमने चार्ज कितना 1 कूलम। भाई यहां पर क्यू की वैल्यू कितनी रखी थी, याद है, यहां क्यू की वैल्यू रखी थी हमने 1 कूलम। जब हमने क्यू की वैल्यू 1 कूलम रखी थी तो हमारे पास डब्ल्यू इतना आया था। मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास में चार्ज 1 कूलम होगा तब हमारे पास में ये होगा। मतलब ये हुआ वी नो दैट, हम जानते हैं कि व्हेन चार्ज फ्लो क्यू बराबर 1 कूलम, देन तब जेड बराबर होता है क्यू डब्ल्यू। भाई यही तो था, इससे तो यही हमने लिखा था कि जब चार्ज फ्लो करते हैं 1 कूलम तो हमको जेड क्या मिलता है, डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमको ये जो मिला हुआ है Na कहां गया, ये डब्ल्यू बराबर जेड Na हमको यदि मिला हुआ है तो ये वाला, तो हमारे पास में ये इतने कूलम पर 23 आया। हमको निकालना है 1 कूलम का। बात समझ में आ रही है। ये कितने कूलम है, 96500 हमने दिया तो इतना आया, लेकिन हमको इतने कूलम नहीं, हमको 1 कूलम में चाहिए, क्योंकि बेट हमारे पास 1 कूलम है, ये बेट हमारे पास 1 कूलम है। सो
सो ये जो इतने कूलाम है, इतने कूलाम की बात नहीं हो रही है। सो 1 कूलाम बराबर कितना होगा हमारे पास में? हमारे पास में होगा 23 डिवाइडेड 96500। ये लो भाई आंसर आ गया आपका। बात सही में आई? कुल मिला के सारी बात यहां पर डिपेंड करती है। तो हमारे पास में जब एक कूलाम हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो हमको इतना क्या मिलेगा? वेट मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? फंडा क्लियर है? अब यहीं से फार्मूला बनेगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? अब देखो जरा, ये हमने प्रूव करा, सॉल्यूशन हमने किया, कुछ सही में आया, सारी बात क्लियर हुई। देखो प्यारे बच्चों, एक बार और समझो। Na प्लस ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, Na 1 मोल बना। हम इसमें सारी कैलकुलेशन मोल में करते हैं, तो हम जानते हैं 1 मोल बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन Na लिख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास में वेट चाहिए, तो उसने बोलते वेट हाउ मच, कितना। हमको बात करना है हाउ मच, कितना, हाउ मच, कितना वेट मिला। तो हमने बोला कि वेट बराबर Na है। अब कितना मिला है उसकी बात करते हैं हम। तो कहां से करते हैं? हम जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है। तो ये सारी बातें यहां से आई, 1 मोल कूलम बराबर इतना होगा, क्योंकि यहां वैल्यू पुट की हमने और कुछ नहीं किया। अब ये जानते हैं कि 1 मोल बराबर 23 होता है, तो हमने लिख लिया 96/23। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला आया था यहाँ पर, ये जो फार्मूला आया है ये किसके लिए है हमारे पास में? ये है हमारे पास में, ये है हमारे पास में यहाँ पर 1 मोल 1 कूलम के लिए। तो अब इतने कूलम के लिए इतना, तो 1 कूलम के लिए इतना आया। अब यहां से हम फार्मूला बना रहे हैं। क्या फार्मूला बना रहे हैं? फार्मूला हम ये बना रहे हैं कि जब हम यहां पर ये 23 लिखा हुआ है, ये 23 ये आपका क्या है? ये एटम है तो एटॉमिक वेट, मोल है तो मोलर मास, एटॉमिक मास और मोलर मास। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास या मोलर है तो मोलर मास डिवाइडेशन कितना आएगा? 96500। क्या मैं इसको बन लिख सकता हूं? यहां पर ध्यान से देखो, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई बन कर दूं? क्या बंद कर सकता हूं? हाँ मैं कर सकता हूं। तो बन क्या होता है यहां पास में? यहां पास में बन है एन फैक्टर, ये है यहां पास में फार्मूला। ये क्या है यहां पास में? फार्मूला। बात समझ में आ रही है? बन कूलम के लिए फार्मूला निकल गया, यहां से ये फार्मूला बन के आया। इतनी बात सही में है कि नहीं? 1 कूलम बराबर ये होता है। अब रे समझो रे भाई, 1 कूलम बराबर हमारे पास में ये होता है। तो 23 क्या है? Na का एटॉमिक मास। यदि यहां पास मोलिक्यूल होता तो हम लिख देते मोलिकुलर मास, इसलिए हमने लिख दिया एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास। अरे इसी फार्मूले से देखो, ये 1 कूलम तो ये 1 कूलम रहा, इज इक्वल टू 23 को हम क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास तो है। ये देखो 23 कहां से आया? एटॉमिक मास। और ये यहां पास में आया 96500। ये कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया, 96500 इंटू 1 मतलब एन फैक्टर। अब एन फैक्टर Na का कितना होता है? अभी अपन इससे और आगे बात करेंगे। एन फैक्टर Na का कितना होता है? मैंने बताया जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है, याद है? हमने कराया था आपको, जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर बराबर होता है चार्ज, NF मतलब एन फैक्टर, चार्ज ऑन एटम। जैसे हमने बोला था Na के लिए प्लस चार्ज है तो एन फैक्टर कितना होगा? 1। यदि हम बात करें Mg की, Mg के लिए हमारे पास +2 चार्ज होता है, एन फैक्टर कितना होता है? 2। यदि हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +3, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? +3। यदि हम बात करें Cl की, तो Cl माइनस पर चार्ज कितना होता है? माइनस। हम बोले एन फैक्टर कितना? 1। प्लस माइनस नहीं आता, एन फैक्टर ये होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में एन फैक्टर कराया था। तो ये हमारे पास में इसके लिए आंसर निकला, ये हमारे पास में इसके लिए फार्मूला निकला। ठीक है, बात समझ आ रही? तो पहले एक बार आप इतना लिख लो, मैं आपके इसको एक बार समराइज करा के फार्मूला लिख देता हूं जो हमारे पास इंपोर्टेंट है, उसी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लिखो इतना।